तो देखिए, जब हम लोग विश्राम करते हैं आसनों के बाद तो एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है और हम इस बात को रियलाइज कर पाते हैं कि शांति जो है वो मेरे भीतर है, कहीं बाहर नहीं। This is very unfortunate that we think that if I will get this, if I achieve this, I'll be more peaceful. मैं खुश हो जाऊंगा अगर मुझे ये मिल जाए। डिजायर करना, कामना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा राजसिक हो जाना कई बार हमारे लिए, सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए वॉट एवर यू डू इन अ वेरी कूल एंड पीसफुल मैनर, और हमेशा अपने जीवन में एज के अनुसार बदलाव लाते जाना चाहिए। देखिए, एक मैं आपसे बड़े 8-10 मिनट में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, फिर प्राणायाम लेंगे, ताकि आप अपने अंदर के विज्ञान को, अपने आप को समझने का प्रयास कर पाए। ये यात्रा जो योग की यात्रा है, एक महर्षि जी ने, एक सेज ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि 4 प्रकार के व्यक्ति हैं इस जीवन में, और उन्होंने मछली की एग्जाम्पल देके समझाया। पहली वो मछली है जब मछुआरा जाल फेंकता है मछली पकड़ने के लिए, और वो जाल में आती है और उसे लगता है कि जाल कितना सुंदर है, मजा आ रहा है इसके अंदर, तो आई एम वेरी सेफ इन दिस जाल, और वो उसी को अपनी दुनिया मानने लगती है उस जाल के अंदर, और उस माया की, उस जाल के अंदर की माया में खो जाती है कि अब तो मैं इस जाल के अंदर हूं, बड़े प्राणी हमला नहीं करेंगे, मैं खुश हूं। लेकिन उसे यही नहीं पता कि अगले ही पल मछुआरा इस जाल को खींच लेगा और उसकी जान चली जाएगी। हम संसारिक लोग जो संसार में व्यस्त रहते हैं ऐसे ही होते हैं, कभी भी परमात्मा उस जाल को खींच देते हैं तो हमारे श्वास चले जाते हैं। दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति हैं, दूसरी वो मछली है जो जाल में आती है और उसे आभास हो जाता है कि अब मैं फंस गई हूं, मुझे इस जाल को काटकर जाना है। लेकिन वो निरंतर प्रयास करती है, निरंतर प्रयास करती रहती है। मछली जाकर जाल को काटती है, अभी मछुआरे ने जाल खींचा नहीं, लेकिन वो काटने में सफल नहीं हो पाती, लेकिन काटने का प्रयास करती रहती है। ऐसे व्यक्तियों को आप गृहस्थ योगी कह सकते हैं, जो प्रयास तो कर रहे हैं उससे जुड़ने का। और तीसरी वो मछली है जो जाल में आई मछुआरे के, और उसने पूरी अपनी क्षमता से उस जाल को काटने का प्रयास किया और जाल को काटकर चली गई। ऐसे व्यक्तियों को हम सन्यासी कहते हैं, जो संसार में होते हुए संसार छोड़ के चले जाते हैं, मोह को छोड़ देते हैं। और चौथे प्रकार की मछली वो मछली है जो जाल में आती नहीं है। मछुआरा जाल फेंकता रहता है लेकिन वो जाल में नहीं फंसती। तो वो व्यक्ति जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो बार बार फिर इस जाल में नहीं फंसते। तो ये 4 कल्पनाएं आपको सदैव जीवन में याद रखें, और इसके साथ साथ इस बात का जरूर चिंतन करें कि भारत की स्मृतियों ने हमें जीवन की बड़ी सुंदर कल्पना दी थी। अनफॉर्चुनेटली हमने पुराने ज्ञान विज्ञान को भुलाकर बिल्कुल ही मॉडर्न पद्धतियों को अपना लिया, इसलिए दुख, कष्ट, बीमारियां सब बढ़ गए। भारत के मनु स्मृति में, हरिता स्मृति में जो स्मृतियां हुई, उन्होंने हमें 4 भागों में अपने जीवन को बांटने की हमें एडवाइस दी थी। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत हम मॉडर्न से हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। समझ लीजिए क्या 4 भाग थे। पहला ब्रह्मचार्य, जो आपकी पहली अवस्था है, पहले 25 साल की जीवन की, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, पढ़ते हैं, वो ब्रह्मचार्य का समय है। 25 से 50 गृहस्थ का समय बताया उन्होंने, कि शादी हो गई, आप रोजनी में गए, आपने रिप्रोडक्शन की, रिक्रिएशन हुई, बच्चे प्रोड्यूस किए, फैमिली देखी, घर बार बनाया, अपना एम्पायर बनाया, अपनी दुनिया बनाई, उसे एक्सपैंड किया। 25 साल उसके लिए आपने डिसाइड कर लिया, 50 साल। और 50 के बाद 50 से 75 पहले लोग सन्यास नहीं लेते थे, वनवास में चले जाते थे। वनवास का मतलब हो गया
कि मोह को त्यागना, घर परिवार को कहना कि अब नहीं, अब आप देखो, मुझे यात्राओं में जाना है, मुझे अपने आप को देखना है, मुझे साधना में लगना है। अब चलो 50 नहीं, आजकल मॉडर्न टाइम है, 60 तो हमें टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि अब मुझे मुड़ना है, अपनी ओर मुड़ना है, अपनी चेतना की ओर मुड़ना है। और फिर 75 के बाद लोग बिल्कुल ही संन्यास ले लेते थे, वनवास को छोड़कर संन्यास में चले जाते थे, किसी आश्रम की शरण में चले जाते थे और मुक्ति की तैयारी करते थे। देखिए कितनी बढ़िया साइंस थी। और हमारे यहाँ अगर आप गिनती को भी देखें, जो हमारी काउंटिंग है हिंदी में, उसमें भी आपको अच्छे अच्छे सार मिल जाएंगे। हमारे यहाँ जो भी शब्द की रचना हुई उसमें उसका कोई मतलब था। वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह नहीं कि कोई भी शब्द जिसका कोई मायने ही नहीं। 50 के बाद शब्द आया 51। ध्यान से सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। 51 दो शब्दों में बांटिए, संधि विच्छेद करिए। एकांत में वन चला जा। आप गए, मैं गया, तो फिर उसने कहा 52, 53, 54, 55, तू अभी तक नहीं गया? 56, 57, फिर उसने कहा 60, अब तू सठिया गया अगर तू नहीं गया तो। तो इसलिए आपको अपने जीवन के कुछ टारगेट सेट करने चाहिए, अपने जीने की पद्धति को सेट करना चाहिए। यूं ऐसे अनलिमिटेड जीने का अभ्यास करेंगे कि बस मुझे भोगते ही जाना है, भोगते ही जाना है, तो भोगों का तो कोई अंत नहीं है। भोग हमें भोग देंगे, लेकिन हमारे भोग कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, भोगम न भोक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसलिए इस एक रचना का हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें कि मुझे मेरे टारगेट क्या है, हाउ आई वॉन्ट टू प्लान आउट माई लाइफ, हाउ मेनी ईयर्स आई वॉन्ट टू डेडिकेट टू नाउ दिस पार्ट ऑफ द लाइफ। And as we discussed, whatever is there outside is inside you. हमेशा ये ध्यान रखें कि आप इस कॉस्मोस की एक्सटेंशन है, आप कुछ अलग नहीं है। जो आपके भीतर है वही बाहर है, और जो बाहर है वो आपके भीतर है। अपना कोई फेक वर्ल्ड मत बनाए, अपनी कोई फेक दुनिया मत बनाए। हंस पीटर डुर, HANS, हंस PETER, पीटर DURR, डुर, क्वांटम फिजिक्स के फादर माने गए। And the job of a quantum physicist is to study the atoms in its subtlest form. हंस पीटर डुर जो एक नोबेल लॉरेट थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने अपना जो भाषण था जिस दिन उनको नोबेल प्राइज मिला, मैं आपके अंदर और बाहर की दुनिया को इस साइंटिफिक स्कॉलर के शब्दों से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जिस दिन उनको वो नोबेल प्राइज मिलना था, जब उन्होंने वो अपनी स्पीच दी, तो उसमें कहा कि जो मैंने आपको बताया, उनकी जो फाइनल स्टडी का टाइटल था वो यही था कि देयर इज नो मैटर, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। ये जो आपने अपना शरीर बनाया है खा खा के, आहार से या बाकी चीजों से, ऊर्जाओं से, इट इज ऑल एनर्जी, देयर इज नथिंग कॉल्ड मैटर। तो वो अपनी स्पीच में उस दिन कहते हैं कि जो मैंने आपको बताया, देयर इज नथिंग न्यू। I am so glad to tell you that the ancient sages of India, ऋषि मुनि जो भारत के थे, they already knew this, for which I am given today this Nobel Prize. और वो एक श्लोका कोट करते हैं उस दिन अपनी स्पीच में, हंस पीटर डुर, कि बाहरा अंता सच भूता नाम, जो बाहर है वो अंदर है। बाहरा अंता सच भूता नाम, अचरम चरम एवाच, सूक्ष्मत्वात् तदा विज्ञानम, दूरस्थम अचिंत के च ततत। हमें लगता है कि हम कुछ अलग हैं, और शायद ये जो सटलेस्ट फॉर्म है मेरी समझ में नहीं आएगी। दूरस्थम अचिंत के च ततत, ऐसे लगता है कि भगवान परमात्मा बहुत दूर की चीज है। ऐसा नहीं है, वो सटलेस्ट फॉर्म में आपके भीतर है। आपको खाली उस शुद्ध चेतना से जुड़ने का मार्ग पता चलना चाहिए। और हमेशा करुणा, मैत्री, दया में रहना, एंगर, प्राइड, जेलस, क्रोध, ईगो, इसका त्याग करना चाहिए। 18 के 18 पुराण पढ़ ले, स्मृतियां पढ़ ले, लेकिन सार एक ही है कि आदमी का कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी फेक वर्ल्ड को तोड़कर कंपैशनेट में नहीं रहना जानता,
उसको फिर भयंकर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। व्यास जी ने बहुत सुंदर शब्दों से 18 पुराणस का सार बता दिया। मैं तो कोई पुराण पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, केवल सार को समझता हूं सहज सरल तरीके से। उन्होंने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। यहां व्यास कह रहे हैं कि 18 के 18 पुराण पढ़ लो, लेकिन उसमें 2 ही वचन मिलेंगे। अष्टादश 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, प्रोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। प्रोपकार पुण्य ही जीवन है, बाकी सब पाप और पीड़ा है। तो भीतर को समझना, अपने आप को सरल बनाना, सहज बनाना, दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना, मन में करुणा रखना। विश्वास कीजिए, यू कैन ऑटो हील योरसेल्फ। मात्र अगर आप इतना विज्ञान अपने अंदर समझ लें, डाल लें, उसको सुनने से नहीं होगा। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस नॉलेज इज दैट यू हैव टू वॉक ऑन दिस नॉलेज। काश केवल सुनने से इसका कुछ असर हो जाता है। ये सुनने से नहीं होगा। यू हैव टू वॉक लिटिल ऑन दिस पाथ, एंड व्हेन यू वॉक ऑन दिस पाथ, you automatically get rid of numerous modern diseases which are difficult to even pronounce, you know. तो अपनी इसी प्रार्थना के साथ आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है कि आप जीवन के इस पथ को समझ पाएं, योग के मार्ग को समझ पाएं, और अपने मन, अपने तन को अपनी चेतना से मिला सकें, मर्ज कर सकें।